और उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि क्या आप इस बिज़नेस की बेस पे अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो मेरा वो क्या कहते हैं ना, काम नहीं होने वाला। यहाँ का काम इजी है, बहुत इजी है। इसके साथ साथ आपके पास कुछ बैकअप भी होना चाहिए। यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम उधार में भी ले सकते हैं उनसे। आज हम एक और इम्पोर्टेंट बिजनेस डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है जी कि अगर आप यूके में अपनी बुचर शॉप ओपन करना चाह रहे हैं तो वो कैसे ओपन कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, आपके पास ट्रेनिंग किस किस्म की होनी चाहिए, सर्टिफिकेट्स क्या हो सकते हैं, और उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि क्या आप इस बिजनेस की बेस पे अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हैं या नहीं। तो आज की वीडियो में इन तमाम चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेगा ताकि कोई भी आप इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना कर दें। तो चलते हैं जी और देखते हैं कि आप यूके में अपनी बुचर शॉप कैसे ओपन कर सकते हैं। मीनवाइल अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यूके के हवाले से इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बेसिक चीज़ है वो ये है कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपको अपने बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए। आपने किसी पे डिपेंड नहीं करना कि मैं उस बंदे को हायर कर लूँगा वो मेरे बिहाफ पे काम करेगा, तो ऐसे बिजनेस नहीं चलते। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास अपने बिजनेस के हवाले से फुल नॉलेज होना चाहिए और अगले बंदे को पता होना चाहिए कि इस बंदे को अपने बिजनेस का नॉलेज है। और मैंने अगर कोई हैंगी भैंगी करने की कोशिश की या फिर वेज के हवाले से मैंने कोई इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की किसी हवाले से, तो मेरा वो क्या कहते हैं ना, काम नहीं होने वाला। तो मेक श्योर करें कि आपके पास अपने बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी होम कंट्री से। अगर आपका प्लान है कि आप यूके में जाके अपनी बुचर शॉप ओपन करना चाह रहे हैं तो आप अपनी होम कंट्री से ही इस काम को सीख के आएँ। आई मीन ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के हवाले से। यहाँ पे भी ऐसा ही काम होता है, लेकिन बल्कि यहाँ पे तो और ज़्यादा नीट एंड क्लीन काम होता है, इतना ज़्यादा आपको एफर्ट्स करनी नहीं पड़ती। उसकी रीज़न ये है कि आपकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, आपके जो भी चिकन या लैम वगैरह होते हैं, वो वहाँ पे आपको ज़िब वगैरह नहीं करने पड़ते। बाकायदा यहाँ पे हाउसेज बने होते हैं जहाँ पे वो ज़िब होते हैं, उसके बाद थ्रू डिलीवरी आपको आपकी शॉप तक पहुंचा दिए जाते हैं। इस हवाले से आप बेफिक्र हैं कि हमारा काम या मुश्किल होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ का काम इजी है, बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू हमारे होम कंट्री के। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें आपके पास एटलीस्ट 25,000 से लेकर 35,000 पाउंड होने चाहिए। इसमें आपके डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। आपके जो डेली परचेजिंग होगी मीट वगैरह की वो आ जाएगी, देन फिक्सर हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हो जाती हैं, और उसके अलावा जो यूटिलिटी बिल्स वगैरह आ जाते हैं। ये तमाम चीज़ें एक्सपेंसेस आपको माइंड में रखने होंगे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के हवाले से। उसके साथ साथ आपके पास कुछ बैकअप भी होना चाहिए। अगर खुदा नाज़ का आपका जो बिजनेस है वो उसमें उतार चढ़ाव तो हो सकते हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम ले जाता है। अगर आपका बिजनेस, तो आपके पास बैकअप होंगे तो आप अपने एक्सपेंसेस को इजीली मीट कर पाएंगे। तो ये कुछ बेसिक इन्वेस्टमेंट है जिस बिजनेस के हवाले से। उसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि अगर आप डेली बाइंग करेंगे तो उसमें भी आपको 2,000 से लेकर 3,000 पाउंड चाहिए होंगे जो आपने सप्लायर से अपना मीट वगैरह खरीदना है। यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम उधार में भी ले सकते हैं उनसे। इस ऑल डिपेंड कि आपका बिजनेस कितना पुराना है, आपके रिलेशनशिप कैसे हैं जिस सप्लायर के साथ। तो उधार में नॉर्मली यहाँ मिल जाता है सामान, लेकिन उसके साथ अपने माइंड में जरूर रखिएगा कि आपको डेली जो मीट खरीदने के लिए 2,000 से 3,000 पाउंड चाहिए होंगे। जितने भी फूड के हवाले से बिजनेस होते हैं उनके लिए विजिट्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। लाइक अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप काउंसिल को इन्फॉर्म करेंगे कि मैं इस लोकेशन पे बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आपकी शॉप को विजिट करेंगे और आसपास जो मार्केट्स होती हैं आई थिंक सो उसका भी विजिट करते हैं वो, और चेक करते हैं कि यहाँ पे ये शॉप बननी चाह रही है कि आप लोग सेटिस्फाई हैं या किसी वाले से कोई किसी को इतराज़ ना हो। तमाम चीज़ आपके फेवर में जाती हैं तो आपको वो अलाउ कर देते हैं कि आप इनिशियल स्टेज में अपना जो सेटअप है वो स्टार्ट करें, और जैसे आपका सेटअप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो दोबारा विजिट करेंगे एंड उस पर आपको सर्टिफिकेट वगैरह इशू किया जाएगा कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी की तमाम रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं और यहाँ पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो बिजनेस होते हैं जस्ट वन टाइम नहीं होते, जैसे आपने स्टार्ट किया और आपका विजिट हुआ और आपके रिक्वायरमेंट्स पूरी होगी, ये जस्ट वन टाइम विजिट नहीं होता। आपके ईयरली बेसिस पे आपके विजिट्स होते रहते हैं और मेक श्योर करते रहते हैं कि आप लोग हेल्थ एंड सेफ्टी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट कर रहे हैं और आप किसी वाले से आप कोई भी चीज़ इग्नोर नहीं कर रहे। अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि बिजनेस को वो बंद भी कर दे। तो अब इस चीज़ का खास ख्याल रखें, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो और उनकी आप रिक्वायरमेंट्स को आपको मीट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम स्पॉन्सर लाइसेंस की बात करें कि आप खुद को स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसका आंसर है जी बिल्कुल यस। अगर आप इस बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर रहे हैं तो आपका बिजनेस डेवलप हो गया तो
एटलीस्ट अगर आपका 6 मंथ पुराना बिजनेस हो गया तो आप अपना स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। मैं नॉर्मली यही सजेस्ट करता हूँ कि आप 1 साल के बाद अप्लाई करें। उसके रीज़न ये है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसमें जो फाइनेंशियल फ्लो होता है अमाउंट का वो अच्छा खासा हो जाता है, तो जिस वजह से आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रांग होने की वजह से आपको जो लाइसेंस वगैरह वो इजीली मिल जाते हैं। डेफिनेटली उनका भी कंसर्न ये होता है कि आपके अकाउंट में कैश का इतना फ्लो नहीं है तो आप अपनी जो सैलरीज वगैरह होंगे, एक्सपेंसेस उनको कैसे मीट करेंगे, जो वर्क परमिट इश्यूज करेंगे तो अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज वगैरह कैसे दे करेंगे। ये चीजें थोड़ी ट्रिकी होती हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप एक अकाउंटेंट हायर कर लें जो आपकी तमाम चीजों को मैनेज करें। एम्प्लॉयज के टैक्सेस वगैरह होंगे, बिजनेस के टैक्सेस वगैरह होंगे, वो टाइमली पे होते रहे ताकि आपको स्पॉन्सर लाइसेंस के हवाले से कोई भी इशू ना करना पड़े। और उसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बिजनेस को होम ऑफिस के साथ रजिस्टर भी ज़रूर करवाएंगे और उसके बाद ये तमाम चीज़ें पॉसिबल होंगी। अगर हम बात करें कि आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है इनकम के हवाले से, इसमें कितना पोटेंशियल है बिजनेस में, तो ओवरऑल अगर जो मेरी रफली यहाँ पे दोस्तों वालों से बात हुई है तो इसमें अगर बात करें कि आपकी जो सेल है डेली वो 10,000 तक चली जाती है। लाइक ईद का जो सीजन है उसमें नॉर्मली यहाँ पे सेल वगैरह इतनी हो जाती है। अगर आप 10,000 सेल करते हो इसमें आपका जो प्रॉफिट रेशियो हो सकती है वो तकरीबन 1500 से लेकर 2000 पाउंड तक आपका इजीली बचत हो जाती है। इस ऑल डिपेंड कि आपकी प्राइसेस कितनी है, आप किस लेवल सर्विस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि यहाँ के जो रेट्स वगैरह होते हैं वो कौन तय करता है। नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में तो क्या होता है कि जब तमाम चीजें ये ठेले वगैरह लग जाए तो उसके बाद कोई भी कमेटी का बंदा आता है वो आपको लिस्टें दे देता है कि आपने ये चीज आपने इतने की बेचनी है और ये चीज आपने इतने की बेचनी है। यहाँ पे क्या कहते हैं जिब्बा खाने बने होते हैं, वहाँ पे वो तमाम चीजें होती हैं, तमाम मामला वहाँ पे होते हैं और वहीं पे उनको रेट्स वगैरह बता दिए जाते हैं। जैसे आपका माल यहाँ पे सप्लाई किया जाता है देन आपको आइडिया हो जाता है कि आज का जो रेट है वो क्या है। नॉर्मली यहाँ पे जो रेट्स इतने ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते, तकरीबन फिक्स ही रहते हैं। बहुत नॉर्मली चांस होता है कि आपके जो रेट्स हैं वो बढ़ जाएं, आपको इस हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका बिजनेस नया है तो आप अपने जो रेट्स हैं थोड़े लो रखिएगा ताकि जो कस्टमर प्रोफाइल है वो बिल्ड हो सके, कस्टमर का फ्लो अच्छा हो जाए। और उसके साथ साथ एक और चीज आप कर सकते हैं, आप अपनी शॉप के अंदर बाकी जो चीजें लाइक स्पाइसेस हो गए, आटा वगैरह हो गए, जो फ्रोजन फूड्स होते हैं आप उनको भी आप वहां पे ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी जो सेल है वो सिर्फ मीट पे ही ना डिपेंड करती रही, बाकी चीजों से अपनी सेल को जनरेट करके आप अपने बिजनेस को और अच्छी तरह फ्लरिश कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करते चलूँ कि अगर यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनको कुर्बानी के वाले से फैसिलिटी चाहिए होती है, तो नॉर्मली जो मीट शॉप होती है वो इससे ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कुर्बानी भी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, आप इनको ऑर्डर दे सकते हैं। अपने जो जानवर होता है उसको नहीं देख सकते, जैसे आपकी कुर्बानी होगी आपका जो मीट वगैरह होगा आपको शॉप पे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये फैसिलिटी भी है यहाँ यूके में। और इस ऑल डिपेंड कि उस दिन रेट क्या होता है उस हिसाब से आपको जो कुर्बानी के जानवर का रेट है वो भी आपको दिया जाता है। तो ये भी आप चीज माइंड में रखिएगा। लास्ट में बात कर लें कि इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है, इसमें फ्यूचर में कितना पोटेंशियल है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपका ये बिजनेस प्रॉपर फ्लरिश कर जाता है, डेवलप हो जाता है, तो उसमें ये चांसेस होते हैं कि कुछ लोग आपकी जो फ्रेंचाइज वो भी खरीद सकते हैं, आप उसको डेफिनेटली चार्ज भी करेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप अपने नाम को सेल भी कर सकेंगे। तो इस बिजनेस में अच्छा खासा पोटेंशियल है, तो आप इस चीज़ को भी ज़रूर माइंड में रखिएगा। अगर आप यूके में आ रहे हैं तो ये स्किल भी आप ज़रूर सीख के आइएगा। और खुदा ना खास्ता अगर आपको डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब नहीं मिलती तो आप ये बिजनेस स्टार्ट करके अपने आप को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन कि आप यूके में अपनी ब्यूचर शॉप कैसे ओपन कर सकते हैं। और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय फॉर नाउ।